हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर 6 समझेंगे, जिसका नाम है खाना अपना अपना। फ्रेंड्स, इसमें खाने के बारे में बात की गई है कि अलग अलग तरीके का अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का खाना होता है। तो देख लेते हैं, ये सारे बच्चे हैं जो बैठे आपस में बातें कर रहे हैं, जो कि अपने खाने की बता रहे हैं कि कल रात उन्होंने क्या क्या खाया। ये जो है वो कहता है कल रात मैंने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया। ये कहती हैं मैंने तो दाल भात बनाया था। ये कहती हैं मेरे घर तो कल खाना ही नहीं बना। ये सरदार पाजी कहते हैं बीजी के साथ हम गुरुद्वारे गए थे, वहीं लंगर में दाल रोटी खाई। और ये गुड़िया कहती हैं मेरी माँ ने माछ बनाई थी, जो मैंने बहुत खूब खाई, बहुत अच्छी थी। और ये बोल रही हैं माँ ने खीर पूरी बनाई थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तो अंडे की भुजिया खाकर सो गई। अब ये बोलते हैं मेरी माँ जिस घर में काम करती हैं वहीं से नूडल्स लाई थी, सबको मज़ा आया। यानी कि इन्होंने नूडल्स खाए। तो सारे बच्चे अपने अपने खाने की बातें कर रहे हैं कि इन्होंने कल रात को, यानी कि बीती हुई कल रात को क्या क्या खाया था अपने घर पे। तो सब वैरायटी में सब अपने अपने बता रहे हैं अपने खाने की, कि किसी ने बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था, दाल भात खाई थी, किसी ने लंगर में दाल रोटी खाई थी, किसी ने माछ खाई थी, इन्होंने खीर पूरी बनाई थी, लेकिन अंडे की भुजिया खाई थी, और इन्होंने नूडल्स खाए थे। तो सबके खाने की वैरायटी अलग अलग है। तो यहाँ पे कहा तुमने कल क्या खाया था, नीचे दी गई थाली में उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे बच्चों को खाने में नाम लिखने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट से बच्चों टीचर्स के लिए है। बच्चे खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना, ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहाँ उनकी संवेदनशीलता से बात सुनी जाए। तो इस पॉइंट में टीचर्स के लिए ये है कि बच्चे जो होते हैं खुले माहौल में बेझिझक से बात कह पाते हैं अपनी, यानी कि उन्हें कोई झिझक नहीं लगती, जहाँ वो खुले हुए रहते हैं। तो टीचर्स को ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ऐसा ही रिलेशनशिप बनाना है कि बच्चे उनसे बेझिझक से बात कह पाएँ, अपने मन की बात। और अगर हम एक दूसरे के खाने के बारे में सुनेंगे, तो हम जो हमारे ही खाने के बारे में जो संकुचित सोच है ना, उससे उठकर हम दूसरों के खाने के बारे में भी सोच सकेंगे। तो ये बातें चर्चा बच्चों के साथ बड़ी संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर है अपना अपना खाना। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसे भी पढ़ लेते हैं। विपुल के परिवार में कुछ लोग कई चीज़ें नहीं खाते, तो वह खाता है। सोचो उसके परिवार के लोग वे चीज़ें खाते ही नहीं या खा नहीं सकते। यहाँ पे दिया गया है एक विपुल बच्चा है, उसके परिवार के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग, उसके परिवार के लोग ने कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं जो वह खाता है। तो अब ये सोचने को बोला गया है क्या वो खाते ही नहीं है वो चीज़ें, या खा ही नहीं सकते हैं। तो आगे स्टोरी दी गई है, पढ़ते हैं। स्कूल से घर जाते जाते विपुल ने एक भुट्टा खरीदा। भुट्टा पॉप जो कॉर्न होता है। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में घुसा और माँ से पूछा, माँ छुटकी कहाँ है? पहले तो मैं उसे ही देखूंगा। माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। और छुटकी उसकी छोटी बहन लगती है। तो स्कूल से घर जाते जाते
विपुल ने एक भुट्टा खरीदा, जो रास्ते में भुट्टा बेचने वाले होते हैं उनसे। भुट्टा खाते खाते विपुल घर में ही घुसा और माँ से कहा, माँ छुटकी कहाँ है, पहले मैं उसे ही देखूंगा। तो माँ ने हंसते हुए कहा, छुटकी ऊपर कमरे में है। विपुल ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी तुम भी चलो ना। माँ ने कहा, रुको, मैंने बा की रोटी दाल में डाल कर रखी है, पहले वे खा तो लें। अब जो विपुल होता है वो दादी का हाथ पकड़ के दादी को भी ऊपर ले जाना चाहता है, लेकिन माँ कहती है, रुको, मैंने बा के लिए जो दाल रोटी में डाल कर रखी है वो पहले वो खा लें। तो बेटा आज तो दाल में शक्कर ठीक से डाली है ना, यहाँ नागपुर आकर तुम लोग अपना खाना भूलते जा रहे हो, दादी ने माँ से कहा। अब दादी माँ से कह रही हैं कि बेटा आज जो दाल है उसमें शक्कर यानी कि चीनी ढंग से डाली तो है, नागपुर में आकर तुम अपना खाना भूलते जा रहे हो, शायद वो कहीं और से नागपुर में शिफ्ट हुआ है उनकी फैमिली, इसलिए ऐसा कह रही है दादी। माँ ने जवाब दिया, बा मैंने चख कर देखी है, बढ़िया बनी है। माँ ने जवाब दिया कि उन्होंने दाल को चख कर देखा है, दाल अच्छी बनी है, मैं दादी का खाना भी ऊपर ले जाता हूँ। कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। विपुल दादी को का खाना भी ऊपर ले जाता है, यह कहते हुए विपुल ने थाली उठाई और फटाफट सीढ़ियाँ चढ़ गया। अब दादी जल्दी चलो ना, विपुल ने पुकारा। अब विपुल दादी को भी जल्दी चलने को कह रहा है। तो दादी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं इतनी देर में सीढ़ियाँ तो क्या पहाड़ भी चढ़ जाती थी, यानी कि अब दादी बहुत बूढ़ी थी, उनके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि सीढ़ियाँ फटाफट चढ़ सकें। विपुल ने अंदर आकर अपना भुट्टा मामी को थमाया और हाथ धोकर छुटकी को उठा लिया। विपुल जो अपने हाथ में जो भुट्टा खा रहा था वो अपनी मामी को थमा देता है और हाथ धोकर छुटकी को उठा लेता है गोदी में। अचानक छुटकी ने रोना शुरू कर दिया, उसकी गोदी में आते ही छुटकी ने रोना शुरू कर दिया। यह अब ऐसे चुप नहीं होगी, इसे भूख लगी है, कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने बैठ गई हैं। कि मामी कहती हैं कि अब ये चुप नहीं होगी, ऐसे इसे भूख लगी है, अब ये दूध पी के चुप होगी, इसको भूख लगी है। ऐसा कहते हुए मामी छुटकी को दूध पिलाने लगती हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी थी, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो बच्चों के लिए, जैसे दादी सीढ़ियाँ जल्दी क्यों नहीं चढ़ पाई, क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, वो बड़ी थी, इसलिए। अब दादी को दाल किस तरह से खाना पसंद थी, दादी को दाल शक्कर वाली खाना पसंद थी। कहानी में जितने लोग आए उनमें से कितने लोग भुट्टा खा पाएंगे और क्यों? सभी खा पाएंगे, लेकिन दादी और छुटकी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि छुटकी अभी छोटी है, उसके दांत आए नहीं हैं, और दादी बूढ़ी हो गई हैं, उनके दांत टूट गए हैं या कमज़ोर है, इसलिए। ऐसे ही बहुत ये क्वेश्चन है जो बच्चों के लिए है। और इसमें खाने पीने के बारे में बात की गई है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग चाहते तो हैं लेकिन वो खा नहीं पाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो खाते ही नहीं हैं। तो अलग अलग तरीके की सब चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये कुछ दिया गया है कि गेहूँ है, गेहूँ से रोटी भी बनती है, हलवा भी बनता है, और चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, जैसे चावल से डोसा पुलाव बनता है, तो खिचड़ी वगैरह भी बन जाती है। ये है अलग अलग पसंद नापसंद पूछी गई है यहाँ पे। अभी कुछ बच्चों से बात की गई है जो अपने कहाँ रहते हैं और अपने खाने पीने के बारे में बता रहे हैं, तो पढ़ते हैं। ये है ली चेन, जो क्या बता रही है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो ये ली चेन है जो कहाँ की हैं, हांगकांग में रहती हैं, और ये बता रही हैं कि इनकी माँ को और इनको सांप खाना बहुत पसंद है। अब जब भी ये सांप खाने की इच्छा होती है तब ये पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन, जो डिश का नाम बताया है लिंग हू फेन। आगे चलते हैं। अब ये है जूनी है, जो कहाँ की हैं, कश्मीर की हैं।
मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो इसमें ये बताया गया है कि जो जूली हैं वो कश्मीर में रहती हैं और इन्हें सरसों के तेल में बनी मछली बहुत पसंद है। लेकिन जब ये एक बार गोवा गई थी, वहाँ इन्होंने मछली खाई तो उनका स्वाद अलग था। तो माँ ने बताया कि जब नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है तो स्वाद तो अलग होगा ही। तो ये भी है कि अगर एक ही डिश है, अगर उसे अलग अलग प्लेसेस पे और अलग अलग ऑयल से बनाया जाए तो भी उसके टेस्ट में चेंज आ जाता है। अभी ये टॉमस हैं जो बताते हैं, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाए। तो ये टॉमस हैं जो केरल में रहते हैं। अब इन 2 चीज़ अच्छी लगती हैं, एक नारियल जो कि पेड़ पे सबसे ऊपर उगता है और दूसरा टेपियोका जो ज़मीन के अंदर उगता है। तो उन्हें उबला हुआ टेपियोका किसी भी करी के साथ मिल जाए जिसमें नारियल डली हो तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब फ्रेंड्स, टेपियोका जो वर्ड है, इस पर जो क्वेश्चन है ना, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है सीटेट प्राइमरी लेवल में। प्राइमरी जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। और एक ये जो है हांगकांग की डिश है लिंग हू फेन। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे एक टीचर्स के लिए पॉइंट है कि बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बताया गया है टीचर्स के लिए कि जो बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधताएं हैं उन पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। और जो तरह तरह का खाना है, तरह तरह उनके खानों में विविधता है तो उन सभी को सम्मान दें, तो बच्चे अपने खाने के बारे में खुलकर चर्चा कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।